आप देख रहे हैं न्यूज मार्ग, सच में है दम। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में सेल टैक्स विभाग की छापेमारी से हड़कंप मच गया। हाजी गुलजार चरपी व्यापारी के यहां पर सेल टैक्स का छापा मारा। टीम घर में दस्तावेज खंगालने में जुटी है। सेल टैक्स विभाग के कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। गाजियाबाद और हापुड़ की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। सिटी कोतवाली क्षेत्र के बुलंदशहर रोड का यह मामला है। चंदौली के चकिया में प्रभारी मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल चकिया के विकासखंड कार्यालय के प्रांगण में जनता के बीच बैठे पीएम मोदी के संबोधन को सुन रहे थे। इसी दौरान उन्होंने उपस्थित किसानों को कृषि कानून के लाभ के बारे में विस्तार से बताया। कहा कि ये कानून किसानों के हित में है। इस कानून से किसानों को लाभ होगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी, अपनी फसल को बेचने के लिए कहीं भटकना नहीं होगा। फसल को बेचने के बाद उन्हें निर्धारित समय के लिए फसल की कीमत सीधे उनके खाते में पहुंचाती जाएगी। ऐसा न करने वालों के खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। किसानों को विरोधी पार्टियों के द्वारा फैलाए जा रहे दुष्प्रचार के झांसे में नहीं आना चाहिए। कहा कि सरकार किसान के साथ है। यूपी के बलिया के चित्तबड़ा गांव थाना क्षेत्र के रामपुर चीट के क्षेत्र के सदानो बादानो बाबा के मैदान में मगई नदी पर रामपुर चीट और बंजरपुर पीपा पुल का उद्घाटन करने जा रहे पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी को पुलिस ने नरही थाने के पास हिरासत में ले लिया। इस दौरान पुलिस ने अंबिका चौधरी को ये कहते हुए जाने से रोक दिया कि उस कार्यक्रम की अनुमति नहीं है, लिहाजा आप नहीं जा सकते, हमारे साथ थाने पर बैठना होगा। इस पर अंबिका चौधरी ने थाने पर बैठने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस अंबिका चौधरी के काफिले के साथ लग गई और सीधे कपूरी स्थित आवास पर लाकर उनको छोड़ दिया। अंबिका चौधरी को इस तरह से रोके जाने पर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। अंबिका चौधरी के कार्यालय स्थल पर न जाने के कारण बसपा के युवा नेता उपेंद्र पांडे स्वयं फीता काटकर पीपा पुल का उद्घाटन कर दिया। बता दें कि पीपा पुल न होने के कारण दर्जनों गाँव के लोगों का आना जाना दुश्वार हो गया था। खासकर दिक्कतें बरसात के समय में होती थी। चीट में जन सहयोग से एक कच्चे पुल का पंटून पुल का निर्माण किया गया था और उसके निर्माण में जन सहयोग में उपेंद्र पांडे जी ने अपनी अग्रणी भूमिका निभाई थी। तो उन्होंने गांव वालों के आग्रह पर एक वहां कार्यक्रम रखा था, मुझे उसका मुख्य अतिथि बनाया था। अब आज बिल्कुल और कल उसकी अनुमति दी थी प्रशासन ने। मिर्जापुर में भारत की खुशहाली किसानों की खुशहाली से ही संभव है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने निरंतर उनकी आमदनी दूनी करने के प्रयासरत है। जय जवान जय किसान के नारे में जय विज्ञान जोड़ने वाले अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर किसान सम्मान समारोह का आयोजन 96 विकासखंड के विजयपुर में आयोजित किया गया। इस मौके पर लकी ड्रॉ के तहत जिले के 2 किसानों को ट्रैक्टर की चाबी सौंपी गई। प्रधानमंत्री दारा सिंह चौहान ने कहा कि देश के किसानों की खुशहाली के लिए पीएम मोदी उनकी आमदनी दूनी करने के लिए प्रयासरत है। किसानों की समस्याओं का समाधान करने के बाद उनकी आमदनी बढ़ाई जा सकती है। मिट्टी की जांच के लिए हेल्थ कार्ड बनाने समेत कई योजना शुरू की गई। मोदी का मानना है किसानों की खुशहाली ही देश की खुशहाली है। जय जवान जय किसान के आगे जय विज्ञान जोड़ने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती के अवसर पर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुशासन दिवस पर किसानों के कल्याण की चिंता की है और आज के दिन देश के 9 करोड़ किसानों के खातों में पीएम किसान योजना के तहत 18,000 करोड़ रुपए इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर किए जा रहे हैं। कानपुर देहात में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। इस कार्यक्रम में जनपद के अधिकारी जनप्रतिनिधियों के साथ भारी संख्या में उपस्थित रहे। में कानपुर देहात पहुंचे यूपी के नगर विकास राज्य मंत्री, कानपुर देहात के प्रभारी मंत्री महेश चंद्र गुप्ता, जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र, पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी, कृषि उप निदेशक विनोद कुमार ने संदलपुर के राज पैलेस में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। साथ ही कार्यक्रम में किसानों को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। वहीं कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने बटन दबाकर किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि का पैसा भेजा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों से सीधे संवाद किया, उनकी स्थिति के बारे में जानकारी ली। वहीं पीएम मोदी के बटन दबाते कानपुर देहात के 2,75,000 किसानों के खाते में 55 करोड़ रुपए जमा हो गए। वहीं कार्यक्रम के दौरान प्रभारी मंत्री, जिलाधिकारी, कृषि उप निदेशक और पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से किसानों को ट्रैक्टर की चाबी उपकरण वितरित किए। साथ ही कृषक को सड़क दुर्घटना में 5 लाख सहायता राशि दी गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरा जीवन देश के प्रति समर्पित कर दिया। कि भारत हमारा, इंडिया हमारा धर्म, ऐसे मोदी कर सकते हो जिनका ये धर्म को पूज्य बाबा साहब के नेतृत्व में बनने वाला संविधान, और मोदी पर सत्ता करिए और मोदी जी हमारे देश का भला करेंगे, हमारे देश की रक्षा करेंगे। मैं आप सबसे यही कहकर अपनी बात को बयान देता हूँ। स्टूडियो में वाले मोदी जी बोलेंगे।
उत्तर प्रदेश के बागपत में दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर कोहरे के कारण एक दूसरे से रोडवेज बस भिड़ गई। कई गाड़ियां पीछे से भी भिड़ी। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ यात्री की हालत गंभीर बताई जा रही है। बागपत कोतवाली क्षेत्र के पाली गाँव के पास की यह घटना है। हमें गाजियाबाद में जाना था और ये एक रोडवेज बस की वजह से हादसा हुआ है ये, और इसमें जो है ना 15-16 गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है और इसमें 15-20 आदमी जो है ना घायल हो गए। कहाँ हादसा हुआ है? ये पाली गाँव है जी, जिला उसमें बागपत में। उत्तर प्रदेश के बागपत में दूध सप्लाई करने के युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। महिला ने दूधिया को डंडों से पीटा। छेड़छाड़ करने का आरोप महिला ने लगाया है। पिटाई के दौरान महिला से युवक और दूधिया माफी मांगता रहा। शहर कोतवाली क्षेत्र के कस्बे का ये मामला बताया जा रहा है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर कृषि कानून के विरोध में करीब 1 महीने से धरने पर बैठे किसानों का समर्थन करने उत्तर प्रदेश के बागपत से खाप चौधरी का मंडल सैकड़ों किसानों के साथ पहुंचा, जहां उन्होंने धरने पर बैठे किसानों को अपना समर्थन देते हुए कहा कि वो तन मन धन से कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों के साथ है। बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा पारित किसान बिल के विरोध में करीब 1 महीने से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों के किसान सड़कों पर हैं। किसानों ने यूपी गेट, दिल्ली, नोएडा बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर आदि पर करीब 1 महीने से डेरा डाला हुआ है। किसान यहाँ धरने पर बैठकर कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। तरीके से साथ है। आज कहाँ पर आए थे? सिंधु बॉर्डर आए थे यहाँ पे जी। कितने लोग थे? कहाँ से लोग थे? आदमी थे, यहाँ समर्थन दे दिया आपने? जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने भोगनीपुर तहसील क्षेत्र के तहत पुखराया मंडी समिति धान क्रय केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंडी समिति में उपस्थित कृषकों ने जिलाधिकारी को बताया कि मंडी समिति में कोई भी सरकारी कर्मचारी धान क्रय केंद्र पर उपस्थित नहीं है। एक प्राइवेट कर्मचारी के द्वारा धान खरीदा जा रहा है, जिस पर जिलाधिकारी नाराजगी व्यक्त करते हुए प्राइवेट कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई कर जेल भेजे जाने के निर्देश दिए। अनुपस्थित सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ जाँच कर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने SDM और तहसीलदार भोगनीपुर को निर्देश दिए कि मंडी समिति से भ्रमण कर व्यवस्थाओं को ठीक कराए, किसानों किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, उन्हें परेशान न किया जाए और छोटे किसानों का धान पहले खरीदा जाए। कृषि कानून के विरोध में उत्तर प्रदेश के बागपत में किसानों ने दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे पर अर्धनग्न होकर जमकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान किसानों ने कहा कि जब तक सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेती तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। दरअसल पिछले 1 सप्ताह से किसान बड़ौद कस्बे के दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर धरने पर बैठे हुए हैं। जिला प्रशासन ने धरना उठाने के लिए किसानों से बात भी की, लेकिन किसान अपनी मांग को लेकर धरने पर डटे हुए हैं, जिसके चलते किसानों ने दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे पर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नाम बलजोर सिंह आर्य। बलजोर जी, आपका धरने का कितना दिन हो गए हैं और क्या आपकी मांगे हैं? और आज अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया? 8 दिन हो लिए चलते हुए। और जो दिल्ली में सिंघू बॉर्डर पर, अटारी बॉर्डर, उन पर बच्चे उनके साथ जो है उन्हीं का समर्थन। और नंगे होने का मुख्य कारण ये है कि जो प्रधानमंत्री भारत का वो धीरे धीरे नंगा कर रहा है। हम जो है आज पूर्ण रूप से ही नंगे हो गए, उसकी जो है स्थिति वो हमें धीरे धीरे नंगा कर रहा है। आप देख रहे हैं न्यूज़ मार्ग, सच में है तब।